हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। सो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न, क्योंकि मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, भोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, जो कि आपको मैंने पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। तो आज उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, क्योंकि थ्योरी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने सोचा कि पाचन और श्वसन दोनों के ही आपको क्वेश्चन कराऊं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसे अलग अलग वीडियो देना इजी है, क्योंकि और इसमें क्वेश्चंस इलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना भी इजी है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पाचन तंत्र से संबंधित होंगे। ऑल क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, आरपीएससी में, लैब असिस्टेंट में, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन तो है जो मैंने आपसे आपके कम्युनिटी टैब पर पूछा था। अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जहां पर मतलब 70% स्टूडेंट के आंसर्स गलत आए हैं, रॉन्ग आए हैं। मैं यहाँ पर इसलिए इनको इंक्लूड किया है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर आप गलत थे। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर 85% स्टूडेंट्स का आंसर आया है लैक्टोज, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत आंसर है। ठीक है, आपने क्या सोच के लैक्टोज आंसर किया है? जिन भी स्टूडेंट्स ने किया है मैं उसका रीजन भी बताऊंगी। एक्चुअली में आप लोगों ने क्या कर लिया है, चीजों को रट लिया है। बिल्कुल आप रोट मेमोराइजेशन में घुस चुके हैं, आपने रट लिया। बस आपने क्या पढ़ लिया, दूध में लैक्टोज, लैक्टोज को आपने दूध से तुरंत जो है मतलब इमेजिन कर लिया, उसको उसके साथ कनेक्ट कर लिया, जो कि वो दूध की शर्करा होती है, और तुरंत आंसर दे दिया लैक्टोज। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। मैंने पूछा है कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को, दूध की प्रोटीन होती है केसीन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करता है, और ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ये डाइजेशन में होता है, ये रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम, जो आपके दूध की प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। दूध की जो प्रोटीन होती है, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो मुख में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं पचता। लेकिन जैसे ही फूड आपके अमाशय में आता है तो अमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। प्रोटीन वहां पर केवल आपके पेप्टाइड्स में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, अमीनो एसिड्स में नहीं बदलता। सबसे लास्ट तक आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जिस पर इरिप्सिन जो इरिप्सिन जो एंजाइम है वो वर्क करता है। लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया, उसको रट लिया है। बस आप लैक्टोज से दूध लेकर, अच्छा दूध दूध पूछ रही है मैम, तुरंत लैक्टोज मार दो। 85% का आंसर गलत है। 295 वोट हैं, लगभग 300 वोट्स हैं, जिसमें 85% स्टूडेंट गलत हैं। केवल 14% स्टूडेंट हैं जो आपके, जिन्होंने सोच के समझ के आंसर किया है। तो ये बहुत एक मतलब गलत चीज है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना डीप आपको इतना अंडरस्टैंड करके पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज आपको इतनी अच्छे से समझा रही हूँ, देन आप इतना गलत कर रहे हैं। आप इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि आप डिपेंड हो चुके हैं किस चीज के ऊपर, कि बस क्वेश्चन 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 करे रहो और रटे रहो, उसको क्वेश्चंस को रटे रहो। ये रियलिटी है। आप थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप थ्योरी समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मेरे जो चैनल है उस पर व्यूज भी कम होते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ाती हूँ। पहले मेरे को तो जब तक थ्योरी सेक्शन क्लियर नहीं होता मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकती। आप लोग का क्या है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर, मैम प्रैक्टिस सेट दीजिए, मैम प्रैक्टिस सेट डेली डालिए, डेली प्रैक्टिस सेट डालो, 75 क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे, रट लेंगे। बस ये रट के ही आंसर दिया है। अगर 295 स्टूडेंट्स ने दिया है तो रट के ही दिया है। वो सिर्फ दूध को लैक्टेज से ले गए कि अरे लैक्टोज हो गया, बस लगा दो आंसर। गलत हो गया। क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो रेनिन एंजाइम होता है यही बच्चों में वर्क करता है, पेट में पाया जाता है छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम। जब बूढ़े हो जाते हैं तब रेनिन एंजाइम बॉडी से गायब हो जाता है। तभी बूढ़े लोगों को डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि आप दही खाइए डायरेक्ट, आप दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित करना मतलब दूध को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज करने का काम रेनिन एंजाइम करता है। वो दूध की प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, दूध की जो प्रोटीन होती है केसिन, उस पर वर्क करता है। ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन है अभी, वो भी देखिए, वो भी गलत किया है आंसर बहुत स्टूडेंट ने। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो आपको मुझे ये आंसर करना है। आंसर करिए कमेंट सेक्शन में आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ, लाइव चैट आपकी देख रही हूँ, आप बताइए पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है।
पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। मुख में आपके टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में। फिर आपके पेप्सिन पाया जाता है जो कि प्रोटीन को आपके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। 73% स्टूडेंट का आंसर है, 280 वर्ड पढ़े हैं इसमें भी, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। कितनी बार मैंने ये चीज समझाई कि प्रोटीन इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इतने 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, उसका पाचन आपने पेट में ही कर दिया, उसको अमीनो एसिड्स में पेट में ही कन्वर्ट कर दिया। पेप्सिन पेट में पाया जाता है, तो फिर जो ट्रिप्सिन निकल रहा है, जो आपके लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, जो आपके पूर्ण पाचक रस जो पेनक्रियाज निकालता है, उसमें जो ट्रिप्सिन निकलता है, उसके बाद एक इरिप्सिन एंजाइम भी होता है। वो किस पे काम करते हैं, वो किसको बदलते हैं, वो किसको बदलते हैं, वो प्रोटीन को फिर किस में बदलेंगे। जब आपने पेट में ही प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन कहाँ बदला, मुंह में। तो ये देखिए, ये 280 वोट पढ़े हैं जिसमें 73% बच्चे गलत हैं। मुझे बस गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सब रटन पद्धति पे चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करे रहो करे रहो करे रहो, 100 क्वेश्चन एक दिन में डेली करे रहो और क्वेश्चंस को रटे रहो। ठीक है, एज यू विश, जो आपकी मर्जी हो आप कीजिए। मैं तो थ्योरी सेक्शन ही पढ़ाऊंगी, भले ही मेरे चैनल पर फिर 100 व्यूज हो, लेकिन प्लीज वही 100 स्टूडेंट्स पढ़िए जो सिंसियर हैं, जो थ्योरी को समझ के आंसर कर सकते हैं। वो रटने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर रहें इस चैनल से, क्योंकि मैं रटन पद्धति पे बिल्कुल भी जोर नहीं देती। आपने रट के आंसर दे दिया, पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। अरे अमीनो एसिड्स में तो प्रोटीन आपके लास्ट में इरिप्सिन वर्क करता है, ट्रिप्सिन वर्क कर लेता है, फिर इरिप्सिन वर्क करता है, देन आपके प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलता है। पेप्सिन तो, और पेप्सिन भी डायरेक्टली आमाशय में नहीं मिलता। मैंने तो उतना डीप आपको पढ़ाया ही नहीं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। प्रो एंजाइम होता है, एक प्रो एंजाइम होता है, वो पहले पेप्टोन निकलता है, देन वो पेप्टोन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंजाइम में कन्वर्ट होता है, देन ये एंजाइम जो है पेप्सिन, ये आपके जो जठर ग्रंथि से निकलता है, ये एंजाइम आपके प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये भी गलत दिया है सबने आंसर, बस एक ये आंसर सबका सही है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में होता है, क्योंकि ये रट लिया है। इतनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, आप रट चुके हैं कि छोटी आंत में होता है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों है, पाचन क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत जो होती है, और छोटी आंत का जो आपके ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, गिव मी 1 मिनट। छोटी आंत जो होती है, ये मान लो ये छोटी आंत है, इसमें जो ये अपर वाला पार्ट होता है रेक्ट, जिसको आप बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं। ये ड्यूडेनम सी आकार का होता है। इसी में, बिल्कुल इस ड्यूडेनम में जो है, वो जो आपके पेनक्रियाज होता है, वो पेनक्रियाज इस ड्यूडेनम में ही आके ओपन होता है। और जो ऊपर से आपके ये होता है, क्या बोलते हैं इसे, पित्ताशय, जो गॉल ब्लैडर होता है, ये भी आपके, इसकी जो ओपनिंग है वो भी आपके ड्यूडेनम में ही होती है। तो जब सारा रस आके ड्यूडेनम में ही निकलता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही आता है। इसके अलावा बोरिक्स ग्लैंड पाई जाती हैं जो आपके ड्यूडेनम में होती हैं, वो भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो यहाँ पर पूर्ण पाचक रस होता है, निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो है, अधिकांश जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में होता है, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं है, सबने रट लिया है। तो यहाँ पर जो है 93% का ठीक है। इसके अलावा भी अभी 2% गलत दे रहे हैं, 1%, 4% फिर भी गलत दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 93% इसलिए सही है क्योंकि आप रट चुके हैं इस क्वेश्चन को, इतनी बार देख चुके हैं, आपकी आंखों के आगे से गया है, आपको रट गया है कि कौन सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और जहां मैंने क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा, वहीं सब गलत हो गए। आप अपना स्कोर यहाँ पे चेक कर लीजिए। आप जो सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं ना, वो आपको रट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, जो रट लिए हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एलटीग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, जो कि है आपके पहला क्वेश्चन है आपके, एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? अब क्वेश्चन को पहले आप समझिए। एसिड माध्यम है, मतलब जो मीडियम है फूड का, वो कैसा हो चुका है, एसिड हो चुका है। अब मैंने आपको पढ़ाया, जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं, तो एसिड माध्यम कहाँ पर बनता है? एसिड माध्यम आपके स्टमक में बनता है। क्यों बनता है? हर चीज का रीजन जानिए, हर चीज के पीछे का उसका रीजन समझिए। क्यों? क्योंकि वहां पे HCl प्रेजेंट है। HCl प्रेजेंट है तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका मतलब वहां पे अम्ल बहुत ज्यादा है। जो चीज H होती है वो अम्लीय होती है, मैंने आपको समझाया है। तो वहां पर क्या है, एसिड माध्यम बन जाता है।
तो प्रोटीन का पाचन करना है, पेट में ही आपको पता है प्रोटीन का पाचन होता है, तो कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? पेप्सिन, राइबोन्यूक्लियस, टाइलिन या लैक्टेज? प्रोटीन पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? आपके पेप्सिन वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, एसिड माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, यकृत है या थायराइड है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी होती है लीवर, यकृत होती है। क्यों होती है लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड आपके? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप उसे लीवर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जूस बनाती है जिसे आप बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, पित्त का रस बनाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बाइल है ये आपके फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प तो करता है ये फैट के इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? फैट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक, फैट बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, इसके ऊपर तोड़ तोड़ के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हर चीज के, हर क्वेश्चन के पीछे पहले क्यों पढ़ जाइए कि ऐसा क्यों होता है, बजाय आप दिन में 100 क्वेश्चन रट रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप हर क्वेश्चन के क्यों पे जाइए। ठीक है, कि वाई ऐसा होता क्यों है। तो इसीलिए लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके पित्त रस तैयार करता है। और ये पित्त जो होता है ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। लार में कौन से एंजाइम्स होते हैं? मैंने आपको बताया है पूरे डाइजेशन में एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स वर्क करते हैं। हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं क्या? ये दोनों एज अ को एंजाइम वर्क, मतलब एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। कैटलिस्ट मतलब एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। हार्मोन्स एंड एंजाइम हमेशा बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको बढ़ाते हैं। एंजाइम अगर सिक्रीट नहीं होंगे तो आपका डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन करने के लिए, पाचन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उपापचय करने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। मतलब ये उत्प्रेरक की तरह वर्क करते हैं, किसी भी काम की गति को बढ़ाते हैं, उसे उत्तेजना प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं एज अ कैटलिस्ट बोले जाते हैं। इसके अलावा ये आपके क्या होते हैं? ये आपके प्रोटीन होते हैं। दोनों की अगर प्रकृति पूछ ली जाए कि हार्मोन्स और एंजाइम्स की दोनों की प्रकृति क्या होती है, तो ये प्रोटीन्स होते हैं इन नेचर। इसीलिए इंसुलिन जो होता है आपके वो प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? जो कि आपके पैनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है या बैलेंस करता है। उसको बोलते हैं आपको हाइपोग्लाइसेमिक। और अगर ब्लड शुगर लेवल आपके बढ़ता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो ग्लूकेगॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। इसीलिए इंसुलिन क्या है? आपके हार्मोन है। हार्मोन है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ये एक प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? तो हर क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़ जाइए कि ऐसा होता क्यों है, तब आप किसी चीज को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? आपके सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं इसे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सलाइवरी टाइलिन। टाइलिन या अमाइलेज एक ही बात है। समझ में आ गई? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पाचन तंत्र का काम कौन सा नहीं है? भोजन का छोटे अणुओं में टूटना, भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषित करना, गैर पचने योग्य मतलब जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उसको हटाना, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेके जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें से कौन सा काम नहीं है? तो पाचन तंत्र आपके भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। कैटालिस्ट वर्क करता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय, भोजन का टूटना, किसी भी प्रोसेस का टूटना, वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और किसी भी चीज का शरीर में निर्माण होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपके एनाबॉलिज्म। और ये दोनों ही प्रोसेस किसकी होती हैं? दोनों ही प्रोसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म तो करता है फूड हमारे शरीर में, पाचन तंत्र हमारे शरीर में। भोजन से पोषक तत्व अणुओं को अवशोषित भी करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम भी होता है। जो गैर पचने योग्य भोजन नहीं है उसको एनएस के थ्रू एक्सक्रीटा कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेके नहीं जाता। ये काम कौन करता है? ये काम आपके ऑक्सीजन करता है। कौन करता है? आपके हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? आपके ऑक्सीजन को शरीर के
सभी अंगों तक लेके जाता है और शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में निकलती है उसको लेकर के कहाँ जाता है आपके, मैंने कल ही आपको समझाया था जब श्वसन तंत्र बताया था, एल्वेलाई के पास लेके जाता है, कूपिका के पास लेके जाता है और वहां पर CO2 जो है वो एल्वेलाई में चली जाती है और एल्वेलाई से आपके O2 ब्लड में आ जाती है। क्लियर है? तो क्या काम नहीं है इसका? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशयी रस को निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है? देखिए पैनक्रियाटिक जो जूस है, पैनक्रियास जो है वो बिल्कुल ड्यूडेनम के पास लगा होता है, बल्कि ड्यूडेनम में ही पैनक्रियास की जो ओपनिंग है वो आके खुलती है। सिक्रेटिन नामक हार्मोन होता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन आपके ट्रिप्सिनोजेन एक आपके प्रो एंजाइम है। हमेशा प्रो की बात करें तो जैसे उसका पूर्वगामी रूप, मतलब एंजाइम्स को भी स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी में कुछ प्रो एंजाइम्स स्टिमुलेट होते हैं, कुछ उत्प्रेरक की तरह वो वर्क करते हैं, जो कि जो मेन एंजाइम्स हैं उसको आपके क्या करते हैं, उद्दीपन करते हैं। तो जो आपके सिक्रेटिन हार्मोन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट सिक्रेट करता है। किस लिए सिक्रेट करता है? ताकि पैनक्रियास से क्या निकले, पैनक्रियाटिक जूस निकले, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकले। तो सिक्रेटिन आपके ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर वर्क करता है और ट्रिप्सिनोजेन एक क्या है, प्रो एंजाइम है, जो किसको आपके आगे सिक्रेट करता है, LAT को, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन को आगे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, निकालता है उन्हें बॉडी से कि चलिए भाई अब चल के आपको डाइजेशन करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक एंजाइम जो मुख के अंदर आपके सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा मतलब लार में पाया जाता है, वो क्या है बताइए? पेप्सिन है, इंसुलिन है, टाइलिन है या बाइल जूस है? ये UP LT ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और मुझसे आज भी बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो, एक स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ये रेलिवेंट है या नहीं है LT ग्रेड के लिए, TGT PGT के लिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप खुद जज कर सकते हैं कि रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वो होता है आपके टाइलिन एंजाइम। वेरी गुड, जिनका आंसर C है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? तो जो पाचन की क्रिया है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे मुख से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, आपके एनस तक जाती है। एनस तक जाने वाली इस पूरी जो ये कैनाल है ये क्या कहलाती है, ये आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है, मैक्सिमम 9 मीटर्स, 9 to 10 मीटर्स हो सकती है। बस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशयी रस में क्या नहीं होता? अब जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं अग्नाशय से, जो पूर्ण पाचक रस या अग्नाशयी रस निकलता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? उसमें लाइपेज होता है, लेट से याद कराया मैंने आपको, अमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। तो लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, लेकिन पेप्सिन नहीं होता। पेप्सिन कहाँ होता है? पेप्सिन आपके अमाशय में होता है, स्टमक में होता है, जो कि जठर ग्रंथि सिक्रेट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में आपके कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज, अमाइलेज, सुक्रेज या लैक्टेज? अमाइलेज, चाहे आप इसको सलाइवरी अमाइलेज बोलिए, चाहे आप इसको सलाइवरी टाइलिन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा सलाइवा में और क्या होता है? लाइजोजाइम होता है, जो क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जो कि लार में पाए जाते हैं। भोजन में अगर कोई कीटाणु आ गया है तो उसको मारने का काम लार में कौन करता है? लाइजोजाइम। ऊतक के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको मैंने बताया 2 प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म जिसको आप चयापचय बोलते हैं, इसकी 2 प्रक्रिया होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज का हमारी बॉडी में बनना, उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। ठीक है। और किसी भी चीज का कैटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज की टूट फूट होना, जैसे भोजन आप जो लेते हैं वो हमारी बॉडी में टूटता फूटता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके कैटाबॉलिज्म। तो ऊतक हैं, तंतु हैं, ये टूट रहे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे, इसे बोलेंगे आप अपचय। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में आपके बोलते हैं अपचय और एनाबॉलिज्म को हिंदी में आपके बोलते हैं उपचय। क्या बोलते हैं? उपचय। और ये दोनों प्रोसेस मिलके कहलाती हैं उपापचय, जिसे आप बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो किसी भी चीज का निर्माण होने की क्रिया कहलाती है एनाबॉलिज्म मतलब उपचय, और किसी भी चीज के टूटने फूटने की प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फूड हमारी बॉडी में टूटता है, ठीक है,
एटीपी हमारी बॉडी में बनते हैं, एटीपी का हमारी बॉडी में निर्माण होता है, तो इसका मतलब एनाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचय हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रही है। तो आपको समझ में आ गया, हिंदी में अपचय बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, और इसको उपचय बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि टूटने की क्रिया पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खाद्य पदार्थों के पाचन के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसे आप क्रमबद्ध करिए। आइसोमाल्टेस, पेप्सिन, टाइलिन, एमिलेज। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों चीजें एक ही बात है लेकिन अलग अलग ली हुई हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। मुख में आपने टाइलिन पढ़ा है या आप उसको बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेस। तो नंबर 1 पे आपके आ जाएगा टाइलिन, फिर पेप्सिन निकलता है आमाशय में, नंबर 2 पे पेप्सिन, देन थर्ड नंबर पे आपके आएगा अमाइलेज या एमिलेज, और फोर्थ नंबर पे आपके आएगा आइसोमाल्टेस। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, देन आपके थर्ड, फोर्थ, देन सेकंड, देन 1, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, देन 1। यहाँ पर तो ये मेरे ख्याल से दिया ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया। थर्ड के बाद इन्होंने सेकंड दे दिया है, देन फोर्थ दे दिया है। नहीं, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल गलत बोल रही हूँ। सबसे पहले टाइलिन, नंबर 1 पे टाइलिन, वेरी गुड, हाँ टाइलिन। फिर आएगा आपके पेप्सिन, क्योंकि पहले मुख में निकला टाइलिन, देन फिर अमाशय में निकला पेप्सिन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देन फिर आपके आएगा अमाइलेज, जो कि आपके पैनक्रियाज निकलता है, और देन फिर आएगा आपके आइसोमाल्टेस। माल्टोज को कन्वर्ट करता है माल्टेस, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टेस, ग्लूकोज को गैलेक्टेस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को गैलेक्टेस कन्वर्ट करता है। तो ये तो मैंने आपको समझाया था पाचन तंत्र में। सबसे पहले मुख में आपके क्या निकलता है, टाइलिन, उसके बाद फूड आपके अमाशय में आता है तो आपके होता है पेप्सिन, हाँ ठीक है। देन थर्ड आपके आ जाएगा अमाइलेज, देन फोर्थ आएगा आइसोमाल्टेस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नंबर 1 टाइलिन, नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 अमाइलेज एंड नंबर 4 आइसोमाल्टेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिग्लूटेशन की प्रक्रिया क्या है। डिग्लूटेशन, व्हाट इज डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन का मतलब होता है स्वैलो करना, फूड को स्वैलो करना, फूड को निगलना, फूड को जो आप अंदर निगलते हैं, इट इज कॉल्ड डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन की प्रक्रिया है आपके फूड को निगलना। ठीक है, ए ऑप्शन। फूड को चबाने की प्रोसेस होती है मेस्टिकेशन ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेस्टिकेशन। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीट कर देना किसी चीज को, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसी चीज को बाहर निकालना, जैसे मूत्र बाहर निकालना, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो निगलना या स्वॉलोइंग करना, ये कहलाता है आपके डिग्लूटेशन। तो डिग्लूटेशन क्या है, फूड को सैलो करना, अंदर लेना फूड को, शरीर में नीचे निगलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लार में पानी कितने % होता है। तो आपके जो सलाइवा होता है उसमें लगभग 99.27% जो होता है वो वाटर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। मतलब जो आपके जीआईटी ट्रैक है, जो जीआई ट्रैक्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था एक मोशन क्रिएट होता है, एक मूवमेंट क्रिएट होता है, एक गति होती है। वो गति क्या होती है आपके, वो किसकी वजह से होती है, संकुचन, मेस्टिकेशन, निष्कासन या पेरिस्टालसिस। तो मैंने आपको बताया था पेरिस्टालसिस मोशन क्रिएट होता है हमारी पूरी जीआईटी ट्रैक में, जिसे हिंदी में क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति। तो क्रमानुकुंचन गति एक ऐसी गति है जो क्या करती है, किसी भी मूवमेंट को ऊपर नीचे करती है, मतलब मूव करने में हेल्प करता है। तो हमारे पूरे जीआईटी ट्रैक में जो है क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड आपके मुख से एनस तक जा पाता है। ठीक है, वो मूवमेंट क्या कहलाता है आपके, पेरिस्टालसिस या क्रमानुकुंचन गति, हिंदी में बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का चबाया जाना क्या कहलाता है। इसका आंसर आपके यूथ में गलत दिया हुआ है, जिसे आप ठीक करेंगे। भोजन का चबाया जाना आपके मेस्टिकेशन कहलाता है। भोजन का चबाया जाना आपके क्या कहलाता है, मेस्टिकेशन। इसका आंसर उन्होंने पीसना दिया है। पीसना का मतलब होता है क्रश करना, क्रशिंग को बोलते हैं पीसना। भोजन का चबाया जाना आपके मेस्टिकेशन कहलाता है। और एनसीईआरटी में केवल 2 ही टर्म्स का डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट वन इज मेस्टिकेशन, देन द सेकेंड वन इज डिग्लूटेशन। जो आपने पहले पढ़ लिया, वो डिग्लूटेशन जो है वो एनसीईआरटी के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, और मेस्टिकेशन भी क्लियरली दिया हुआ है। तो भोजन को चबाना, आप जो सलाइवा के थ्रू और म्यूकस के थ्रू भोजन को चबाते हैं, दांत से च्यू करते हैं, इट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन ऑफ फूड।
ठीक है, तो आंसर आप इसको सी कर लेंगे, अपनी बुक में भी ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम कहाँ कहाँ से स्रावित किए जाते हैं। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक तो मुख में होता है और फिर एक आपके पेनक्रियास से लाइपेज एंजाइम निकलता है, अमाइलेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज तो फैट पे वर्क करता है, अमाइलेज एंजाइम निकलता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक होगा। मुख में भी आपकी या तो आप उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलिए या सलाइवरी टाइलिन एंजाइम बोलिए, और अग्नाशय से तो आपके एलएटी निकल ही रहा है, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, अमाइलेज निकलता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम जो है वो आपके मुख से भी स्रावित किया जाता है और अग्नाशय से, अग्नाशय मतलब पैनक्रिया से भी स्रावित किया जाता है। अग्नाशय से आपके पूर्ण पाचक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं लैट, लाइपेज अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। इसके अलावा एक इरिप्सिन एंजाइम और सिक्रीट होता है, वो इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड्स में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण क्या होता है। अब आपके सेल हैं, ये सेल जो होती हैं यही तो ग्रोथ करती हैं, इसी में तो ग्रोथ एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो भाई ग्लाइकोलाइसिस होता है इसी में, क्रेब्स साइकिल इसी में कंप्लीट होता है। प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है, भाई आपकी सेल तो ग्रोथ करती है तभी तो जो है आपकी बॉडी बढ़ती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, आपकी सेल ग्रोथ कर रही है। निर्माण किस में हो रहा है, आपकी कोशिकाओं में, आपके ऊतकों में निर्माण हो रहा है। तो प्रोटीन का यूज कौन करेगा, कोशिकाएं तो करेंगी। वसा का यूज कौन करेगा, आपकी कोशिकाएं तो करेंगी। तो वसा का संश्लेषण, सिंथेसिस का मतलब होता है जैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, प्रकाश की उपस्थिति में फूड अपना खाना बनाते हैं। सेम सेल जो है, आपने जो न्यूट्रिएंट्स लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका यूज करके सेल का ग्रोथ करती हैं, सेल का निर्माण करती हैं, आपकी पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी, पूरे टिश्यूज, पूरे ऑर्गन डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आप न्यूट्रिएंट लेते हैं ये सेल में ही जाके मेटाबोलाइज होते हैं, यूज्ड होते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस होना, संश्लेषण कहलाना। ठीक है, तो कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ सेल, सेल में पाया जाने वाला एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है मृदु मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप SER बोल सकते हैं, और एक होता है टफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप रफ भी बोल सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता ही है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्मूथ ER एंड रफ ER। तो लिपिड का संश्लेषण क्या होता है, लेट मी शो यू द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस तरीके से। ये जो पार्ट होता है आपके स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपके होता है, ये वाला पार्ट जो है ये है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है आपके फैट को सिंथेसाइज करने का। वसा के संश्लेषण का, लिपिड के संश्लेषण का काम आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, जबकि प्रोटीन के संश्लेषण का काम आपके एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाने वाले ये पर्पल कलर के जो डॉट्स हैं, राइबोसोम्स, ये करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हजारों बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, मतलब बहुत बार। पीजीटी का तो, टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये पीजीटी का, कि वसा का संश्लेषण कहाँ होता है और आपके ये जो होते हैं आपके प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो इनडायरेक्टली आप देखिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण आपके कौन करता है, स्पेशली आपसे अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं सेल के अंदर, और वसा का संश्लेषण कौन करता है, आपके स्मूथ ER। स्मूथ ER मतलब जो मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना स्मूथ है, इसलिए इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना रफ है, इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो ये डॉट्स पाए जाते हैं, ये डॉट्स क्या हैं, ये राइबोसोम्स हैं। यही राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेल में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और वसा का संश्लेषण कौन करता है, स्मूथ। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण आपके मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब स्मूथ ER करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गन है सेल का, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सेल में जो पाए जाते हैं ऑर्गन्स, उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लार में पाचक एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में पाचन एंजाइम आपके होता है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है हर बार क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर D। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। अभी हमने बात करी पित्त रस जो है आपके बाइल जूस, ये कहाँ बनता है आपके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर A।
कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। लेकिन पित्ताशय में क्या होता है? ये स्टोर होता है। पित्ताशय में क्या होता है? ये स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकांश अवशोषण पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का कहाँ होता है? आपके छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कौन से पार्ट से अवशोषण होता है? अवशोषण आपके सबसे लास्ट वाले पार्ट इलियम से होता है। मैंने बताया था एसआई है, एसआई का नाम क्या है? डीजेआई, ड्यूडेनम जीजेनम इलियम। ड्यूडेनम में तो आके सारे जो है पाचक रस मिलते हैं और जो है आपके फूड जो है वो जो एसिडिक होता है वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाती है फूड की प्रकृति। और फिर इलियम वाले भाग में आपके जो है विलाय पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपके फूड को, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो छोटी आंत के भी इलियम वाले भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैरोटीन हमारे शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है? कैरोटीन जो है विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है, प्रिकर्सर है। विटामिन ए हमारी बॉडी में रेटिनॉल की फॉर्म में यूज होता है। किसकी फॉर्म में यूज होता है? रेटिनॉल की फॉर्म में। कितने कैरोटीन एक रेटिनॉल बनाते हैं? तो 4 कैरोटीन आपके एक रेटिनॉल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक रेटिनॉल में कन्वर्ट होते हैं। मतलब आप बॉडी में 4 कैरोटीन लेंगे तो उससे एक रेटिनॉल बनेगा। 4 यूनिट ऑफ कैरोटीन लेंगे तो एक रेटिनॉल की यूनिट बनेगी। तो ये कहाँ पर आपके विटामिन ए जो है वो मतलब परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यकृत में, लीवर में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लीवर में। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करता है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था और ये जीआईसी के क्वेश्चन में पूछा गया है। पेप्सिन एंजाइम क्या परिवर्तित करती है? पेप्सिन एंजाइम आपके आमाशय में पाया जाता है। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है या प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करती है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में एंड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन संग्रहित होता है लीवर में, मांसपेशी में, लीवर मांसपेशी दोनों में, या दिल में, हृदय में? तो लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? हम इसकी बात कर चुके हैं कि मुख में जो फूड जब चब जाता है तो वो बोलस बन जाता है। बोलस के बाद जब फूड ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय में आता है तो आमाशय में उसकी फिर से बहुत ज्यादा टूट फूट होती है और वो एक लेई के रूप में बन जाता है, एक लुगदी बन जाता है। उस लुगदी को हम क्या कहते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। एंड कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइम एंड काइल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइम एंड काइल? काइम क्या है और काइल क्या है? बोलस तो मैंने आपको बता दिया, काइम बता दिया। आप मुझे आंसर करिए, काइल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है? बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का भाग नहीं है। सीकम, कोलम, इलियन, या इनमें से कोई नहीं। हमने बात करी थी एसआई आया है हमारे शहर में एसआई आया, उसका नाम क्या है? DJI, मतलब ड्यूडेनम जीजेनम इलियम। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के भाग मैंने आपको बताए थे क्या क्या होते हैं? सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। क्या होता है? सीकम, कोलम एंड रेक्टम। तो कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? इलियम। इलियम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? यही क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि वो कौन सा एंजाइम है जो दूध को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ रहा है? वो कौन सा एंजाइम होता है जो छोटे बच्चों में दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है? रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम, जो किस पर वर्क करता है? दूध की केसीन प्रोटीन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? दूध में जो पाई जाती है प्रोटीन केसीन, उस पर वर्क करता है। तो हम कंप्लीट कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि आमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन होता है, वो भी कम होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है प्रोटीन का आमाशय में। प्रोटीन जो है पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं प्रोटीन आमाशय में, आंत में जाकर के प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? रेक्टम किस तंत्र से संबंधित है? पाचन से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन तंत्र से? रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। सीकम, कोलन, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके पाचन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? टाइलिन किसको पचाता है, किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? शर्करा को, स्टार्च को, प्रोटीन वसा पर, विटामिन वसा पर, प्रोटीन या शर्करा पर? तो किस पर करता है? शुगर्स एंड स्टार्च। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 29, एक वयस्क व्यक्ति में, एक अडल्ट व्यक्ति में जो संपूर्ण भोजन प्रणाली है, मतलब जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो जीआई ट्रैक्ट है, उस तंत्र की लंबाई, पाचन तंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है? मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र आपके मुख से शुरू होकर नीचे एनस तक जाता है और इस पूरे तंत्र को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट या फिर आहार नाल, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 32 फीट होती है और आपके 9 मीटर होती है। 9 मीटर, 9 या 10 मीटर ले सकते हैं आप। यहाँ पर आपका आंसर होगा 7.5 to 9 मीटर, 11 मीटर नहीं होती है, 7.5 to 9 मीटर आपके लंबाई होती है संपूर्ण भोजन प्रणाली की, जो आपके मुख से शुरू होकर के एनस पे आके खत्म होता है, जिसको आप बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में यूज होने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है, सिक्रीट कहाँ से होता है? पित्त रस जो है, बाइल जूस जो है, यकृत से, पित्ताशय से, प्लीहा से, आमाशय से। पित्त बनता कहाँ है? पित्त को बनाने का काम करता है आपके यकृत, लेकिन हम स्त्रावित की बात कर रहे हैं, सिक्रीशन की बात करते हैं कि पित्त कहाँ से सिक्रीट होता है आपके, तो कहाँ से सिक्रीट होता है? पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से। सिक्रीट कहाँ से होता है? गॉल ब्लैडर से। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है लगभग 8 और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से नीचे आएंगे तो प्रकृति कैसी होती जाएगी? क्षारीय होती जाएगी। जैसे जैसे 7 से हम ऊपर जाएंगे तो प्रकृति आपके एसिडिक होती जाएगी। 7 पे जो है प्रकृति आपके न्यूट्रल होती है किसी भी पदार्थ की। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पीएच। ये क्या करता है? पित्त रस को स्त्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तेजित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा हार्मोन निकलता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, जो पित्त रस को स्त्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और पित्त रस क्या कर देता है? भोजन की प्रकृति को क्षारीय बना देता है। भोजन जो पेट में था वो ड्यूडेनम में आ रहा है। पेट में भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है, बहुत अम्लीय होता है। वो ड्यूडेनम को जला के राख कर सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अम्लीय फूड पे वर्क नहीं करती, स्मॉल इंटेस्टाइन क्षारीय फूड पे वर्क करती है। फूड को क्षारीय बनाने का आपके और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, वो भी करती हैं। इसके अलावा जो है पित्त भी करता है, ठीक है। पित्त रस जो है वो फूड की प्रकृति को क्षारीय बना देता है। इसके अलावा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इसलिए आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया होगा कि पित्त जो है वो बसा के पाचन में हेल्प करता है। समझ में आ गया? बसा का पाचन मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, उसमें हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बता ही चुकी हूँ, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं फैट के, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जठर रस में कौन कौन से पाचक रस होते हैं? जठर रस कहाँ से सिक्रीट होगा? जठर ग्रंथि से सिक्रीट होगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। अमाशय के भी किस भाग में पाई जाती है? पाइलोरी पार्ट में पाई जाती है। और इसमें से 2 आपके एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं फटाफट बताइए? पेट में, अमाशय में, रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन एंड पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानव के मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मैंने आपको लार ग्रंथि बताई थी, अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। मनुष्य के एक साइड मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। वेरी गुड। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है आपके। और ये लार ग्रंथियां एक साइड 3 होती हैं, दूसरी साइड 3 होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 6 होती हैं, लेकिन एक साइड 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रूनस ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? यही वो ग्रंथि है ब्रूनस ग्रंथि। ये आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। पक्वाशय ड्यूडेनम को बोला जाता है हिंदी में। ड्यूडेनम में जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये भी फूड को क्षारीय बनाने का काम करती है, ठीक है। मैंने आपको जीआई ट्रैक की लेयर्स पढ़ाई थी कल। लेयर्स में मैंने आपको बताया था जीआई ट्रैक की कि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो म्यूकस लेयर होती है, बीच में सब म्यूकस लेयर होती है, और सबसे आउटर में जो लेयर होती है उसे सिरोसा या पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं। सबसे बाहर है मतलब पेरिटोनियम है, इसका नाम है सिरोसा। तो सब म्यूकस लेयर में जो है आपके ये ब्रूनस ग्लैंड पाई जाती है। और ये ब्रूनस ग्लैंड क्या करती है आपके? ये भी फूड को क्षारीय बनाने का काम करती है। और ये कहाँ पाई जाती है ब्रूनस ग्लैंड? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में पाई जाती है। ड्यूडेनम, जिसको आप हिंदी में पक्वाशय बोलते हैं। ब्रूनस ग्लैंड आर लोकेटेड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। जो लेयर्स हैं 3 मैंने आपको बताई थी कि जीआई ट्रैक की 3 लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। उसके बाहर होती है सब म्यूकस लेयर, और देन सबसे लास्ट में होती है सिरोसा, या इसको पेरिटोनियम लेयर भी बोलते हैं। तो सब म्यूकस लेयर में ड्यूडेनम में पाई जाती है। दे सिक्रीट एन अल्कालाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूकिन which protect the mucosa from the acidic stomach content entering the duodenum। जो एसिडिक फूड आपके एंटर कर रहा है, किस में एंटर कर रहा है?
रेक्टम वो सॉरी ड्यूडेनम वाले भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, छोटी आंत में जब एंटर करता है फूड तो एसिडिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक फूड पे वर्क नहीं करती तो उस फूड को क्षारीय बनाने का काम आपके ये ब्रूनर ग्लैंड भी करती है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाई जाती है। इसके अलावा पित्त रस का भी काम होता है फूड की प्रकृति को क्षारीय बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के अंदर की सतह पर जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो मैंने आपको बताया ये जो म्यूकोसा लेयर होती है, इस म्यूकोसा लेयर पे आपके हेयर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं। ठीक है, विलाय या गुहांकुर, ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं? न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का अवशोषण कहाँ होता है? तो किसी भी वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सभी का अवशोषण कहाँ होता है? आपके छोटी आंत में होता है। न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मुंह से लेके मल द्वार तक के मार्ग को आप क्या बोलेंगे? मुख से लेके मल द्वार तक का मार्ग जो है वो क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको समझाया, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, उसे आप आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल, जिसकी लंबाई 30 से 32 फीट 9 मीटर होती है। समझ में आ गया? और ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? आपके जो ईसोफेगस होता है उसे आप भोजन नाल बोलते हैं, केवल भोजन नाल। ठीक है, या फूड पाइप बोलते हैं, या ग्रास नली बोलते हैं, भोजन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइम क्या है? ये एक प्रकार का पाचक है, पेशियों का संकुचन विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी रूप ले लेना है। तो आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी रूप में हो जाना जो है, फूड का लेयी जैसा बन जाना, काइम कहलाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे काइल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट कोशिकाएं क्या है? ये गॉबलेट सेल कहाँ पाई जाती हैं? जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया पूरे जीआई ट्रैक्ट की 3 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड सिरोसा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट में अलग अलग, हर एक पार्ट का अपना अपना काम है, तो हर एक पार्ट में कुछ कुछ सेल्स अलग अलग पाई जाती हैं। ये गॉबलेट सेल जो हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं? जो म्यूकस सिक्रीट होता है, मैंने आपको बताया ना म्यूकस सिक्रीट होता है, जो फूड है वो म्यूकस लेयर में ही रहता है और चिपचिपा रहता है। म्यूकस मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो फूड को चिपचिपा बना के रखता है, तो वही उसको बोलते हैं म्यूकस, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म। तो इस म्यूकस और श्लेष्म को सिक्रीट करने का काम जो है वो गॉबलेट सेल्स करती हैं। ठीक है, किसमें करती हैं? गॉबलेट सेल्स करती हैं। तो ये म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, जीआई ट्रैक में आपके ये पाई जाती हैं। जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आपके पाई जाती हैं, और ये स्पेशली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में पाई जाती हैं गॉबलेट सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है, और वहां पर ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को नम बना के रखती है, मतलब म्यूकस सिक्रेट करती है जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन नम रहती है। दूसरी चीज, ये फूड को क्या करती है? चिपचिपा बना के रखती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा पदार्थ होता है जो फूड को क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है। तो ये गॉबलेट सेल्स ही करती हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हाँ मैंने टेलीग्राम पर पूछे थे। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो इसमें 158 वोट पड़े हैं, जिसमें सब 41 का आंसर सही है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आपके आग्नाशय से सिक्रीट होता है। वेरी गुड। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, एनसीईआरटी भी ये चीज बोलता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ ट्रिप्सिन, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है ट्रिप्सिन का, वो अमाशय में भी सिक्रीट होता है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले अमाशय में कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, थोड़ा सा बहुत लिटिल अमाउंट ट्रिप्सिन का भी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ अग्नाशय से, पेनक्रियास से आपके सिक्रीट होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? बस यही गोला खा गए सब। 157 के आंसर है, और जिसमें से 31 का आंसर बिल्कुल सही है। जब ट्रिप्सिन की बात कर रही हूं तो ऑब्वियसली फूड आपके कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो कहाँ खुल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुल रही है। तो ट्रिप्सिन आपके निकलता कहाँ से है? पेनक्रियाज से निकलता है। एलएटी एंजाइम जो होता है, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, पेनक्रियाज से, अग्नाशय से निकलता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया है तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई है? 100 बार बताया होगा, उसकी प्रकृति क्षारीय हो गई है। फूड अम्लीय कहाँ होता है? केवल पेट में होता है। पेट में केवल आपके 2 एंजाइम है, रेनिन एंड पेप्सिन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया एनसीईआरटी भी ये बात बोलती है बहुत लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ट्रिप्सिन का भी होता है, लेकिन पेट में ट्रिप्सिन कुछ नहीं करता। ट्रिप्सिन आपके छोटी आंत में ही काम करता है। आपके ट्रिप्सिन छोटी आंत में ही काम करता है, क्योंकि वो अग्नाशय से निकलता है, छोटी आंत में सिक्रेट होता है, और छोटी आंत में जो फूड का माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है। तो प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन ट्रिप्सिन करता है, और ट्रिप्सिन किसे पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। तो यहाँ पे 31% ठीक है और मेजॉरिटी गलत हो गई।
प्रोटीन का आमाशय में पाचन कर रहे हैं, वो भी अम्लीय माध्यम में ट्रिप्सिन से पाचन कर रहे हैं। जबकि प्रोटीन का अम्लीय माध्यम में कौन पाचन करता है, आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, मैंने बताया था स्टमक में, फिर तुम्हारे ट्रिप्सिन, देन फिर इरिप्सिन। लेकिन समझ ही नहीं आता है, पता नहीं किस दिमाग में दुनिया में रहते हो आप लोग। खैर, पढ़ाई को ध्यान से कीजिए, टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को 3-3 4-4 बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और थोड़ा मैंने आज डांट भी दिया, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद आप लोग गलती कर देते हो। सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस यही मेरा कहना है। मेहनत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, हर चीज़ के पीछे का क्यों जानने का कोशिश कीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ प्लीज़ बी सीरियसली होके पढ़िए। अनाटमी इज़ नॉट ईजी और हर किसी के पढ़ाने का वस का भी नहीं होता अनाटमी। ओके, सो प्लीज़ बी सीरियस होके पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।